इस्तीफा दे दिया है। इसके कारण कई सारी न्यूज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं इस अपडेट में आप लोगों को बताऊंगा कि जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए लेकर इसमें क्या खतरे हो सकते हैं, उसके अलावा जो नमामि गंगे की कई सारी वैकेंसी हैं उसमें क्या खतरे हो सकते हैं, और साथ ही में इनका जो हमारे जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी हैं, जो इनका जो इन्होंने इस्तीफा दिया है वो लेटर मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें जो नमामि गंगे की बात कही गई है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप सभी चीज़ों को समझ पाएं। और तो यहाँ पर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वारसी गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमामि गंगे वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छी वैकेंसी मतलब हाईलाइटेड वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर निकाली जा रही है। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी का थोड़ा ब्यौरा दे देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पीडीएफ है जो असिस्टेंट इंजीनियर की। यहाँ पर लगभग 182 लोगों को मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए ज्वाइन किया गया था, जो कि यहाँ पर लगभग 23 दिसंबर 2021 मतलब यहाँ पर 2021 23 दिसंबर को यहाँ पर इन लोगों को ज्वाइन कर लिया गया था, जिसका विशेष सहायक अभियंता सिविल के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के संबंध में ये एमएस ग्रेविटी फैकल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये पूरा यहाँ पर मतलब इन्होंने एसडब्ल्यूएसएम को ये पूरा निकलवा दिया था। तो इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद 8 महीने हो चुके हैं, और यहाँ पर 8 महीनों के बाद आज जो हमारे दिनेश खटीक जी हैं, जो कि श्री दिनेश खटीक जी माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश के ये यहाँ मंत्री जी हैं, जो इन्होंने आज यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण कई सारी अपडेट निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर पहले जो मैं आप लोगों का इनका जो वो है लेटर है पढ़ के बता देता हूँ कि इनके लेटर में इन्होंने क्या चीजें लिखी हैं। जैसा कि इनका लेटर जो है यहाँ पर दिनेश खटीक राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्होंने माननीय श्री अमित शाह जी को, गृह मंत्री हैं जो हमारे भारत सरकार नई दिल्ली को ये लेटर लिखा है, और साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने इस चीज से अवगत कराया है। इनके कई कारण थे इस्तीफे देने के लिए। तो उसके अलावा जो हमारा मेन जो यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है उसका मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही जो खास अपडेट निकल के आ रही है, जो इन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के नमामि गंगे एवं घर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। तो इन्होंने इस आर्टिकल को यहाँ पर मेंशन किया है, जिसके कारण इस आर्टिकल के मतलब मेंशन होने के कारण इसमें कई सारी बातें उत्तर प्रदेश में फैलने लगी हैं, जो कि यहाँ पर हमारी जो वैकेंसी हो रही है, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हो रही है एसडब्ल्यूएसएम के तहत हमारी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का इंटरव्यू हो चुका है, इसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी इस वैकेंसी के लिए भी अटकलें, और साथ ही जो पुरानी वैकेंसी हो चुकी है असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी उनके लिए भी अटकलें पैदा हो सकती हैं। तो इन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। तो उन आरोपों को मैं, जैसे कि इन्होंने पहला आरोप लगाया है कि जो हमारे जो जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जो हमारी बातें मतलब हम जो बोलते हैं उसको नहीं समझते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो हमारे सचिव एसडब्ल्यूएसएम के श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, इन्होंने कई नमामि गंगे की लेकर कई सारी इन्होंने मतलब गड़बड़ियां की हैं, और साथ ही ट्रांसफर में भी कई सारी गड़बड़ियां की हैं। तो इन्होंने ये भी आरोप लगाया, और साथ ही यहाँ पर जो सिंचाई विभाग के जो यहाँ पर जो श्री अनिल गर्ग जी हैं, इनको भी इसी चीज से अवगत कराया है कि इन्होंने भी कई सारी गड़बड़ियां की हैं। तो यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्रालय है, तो इसमें कई सारी गड़बड़ियां लेकर यहाँ पर इन्होंने बोला है, जिसको अगर इस चीज को मतलब गृह मंत्री तक पहुंचाया गया हो और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाया गया है, तो बात ये आती है अगर इस नमामि गंगे को लेकर अगर ये केंद्र सरकार मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है, जो कि अगर केंद्र सरकार एक्टिव हो जाती है, अगर यहाँ पर कहीं किसी प्रकार की जांच पैदा हो मतलब हो सकती है, हम तो दुआ करेंगे नहीं हो, लेकिन अगर किसी कारणवश हो भी जाती है तो इस वैकेंसी में कई अटकलें आ सकती हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे, जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी थी, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पर जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को लेकर अभी इंटरव्यू हुए थे, उसके हिसाब से
से यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिया था। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी को लेकर भी इसी प्रकार के इंटरव्यू कराने के बाद और इसकी लगभग 50,000 रुपया पर मंथ सैलरी भी थी, यहाँ पर इन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है। तो जो कि एक बहुत बड़ी आधिकारिक पोस्ट है, इसके लिए इंटरव्यू लिए थे, तो यहाँ पर भी अटकलें हो सकती हैं। और साथ ही जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी चल रही है, जिसमें प्रोसेस चल रहा है, बहुत तेजी से प्रोसेस चल रहा है, और कहीं ना कहीं में अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है, इस नमामि गंगे के जो इन्होंने मंत्री जी ने यहाँ पर अपने लेटर में मेंशन किया है, तो इनको भी मतलब स्लो किया जा सकता है और इस पर जांच भी की जा सकती है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी हुई है बिल्कुल पारदर्शिता से इंटरव्यू लिए गए हैं, तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, तो आप लोगों को कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कोई भी जांच होती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस वैकेंसी की ज्वाइनिंग को लेकर अटकलें पैदा हो सकती हैं। बात कर ले